हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि आप इंडिया से अगर प्लान कर रहे हो आगे विद इन 6 मंथ्स या 1 ईयर कनाडा आने के लिए, तो आप कैसे जॉब सर्च कर सकते हो। कनाडा में, इंडिया में रहते हुए ही कनाडा के लिए कैसे जॉब सर्च कर सकते हो। तो चलो डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होगा कि आपको लिंक्डइन में प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो पे भी कवर किया था कि लिंक्डइन एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करता है, जैसे कि सोशल नेटवर्क साइट्स रहती हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो। वैसे ही है लिंक्डइन, उसमें आपको अपने स्किल्स अपग्रेड करने हैं। आपको आपका अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना था जब इंडिया में आप डिफरेंट टेक कंपनीज़ के लिए काम कर रहे थे या डिफरेंट सेक्टर्स के लिए काम कर रहे थे, तो आपको वो सब चीज़ें डिटेल में ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। आपको अपना प्रोफाइल प्रोफेशनल पिक ऐड ऑन करना पड़ेगा, प्लस आपको एक समरी देनी पड़ेगी कि आपका कितना एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक 8 इयर्स एक्सपीरियंस है या 5 इयर्स एक्सपीरियंस है, तो किस टेक्नोलॉजी में है, किस सेक्टर में आपने काम किया हुआ है। तो ये सारी डिटेल आपको मतलब उस समरी में भरनी पड़ेगी। और अगर आपने कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह किए हुए हैं, मतलब डिफरेंट कंपनीज़ में अगर आपने काम किया हुआ है, अगर वहाँ पे सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं और कितना काम किया हुआ है, प्लस वो सब चीज़ें आपको अपने स्किल्स ऐड ऑन करने हैं वहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर्टिफिकेशंस। तो सर्टिफिकेशन को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस है, क्योंकि कनाडा की मार्केट में सर्टिफिकेशंस का बहुत ही मेजर रोल प्ले होता है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। अगर आपका इंडियन एक्सपीरियंस भी है और आप यहाँ पे आ रहे हो, आपने सर्टिफिकेशंस कुछ नहीं किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं पे आप लोग मतलब कि उस अपॉर्चुनिटी के लिए कहीं ना कहीं मिस आउट करोगे। तो फर्स्ट मैं आपको कहूँगा कि आप अगर प्लान कर रहे हो आने का, तो आप सर्टिफिकेशंस के लिए तैयारी करो जिस भी फील्ड के लिए। लाइक अगर आप डेवऑप्स में हो या आप क्लाउड कंप्यूटिंग में हो, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में काम कर रहे हो या सेल्सफोर्स की किसी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, तो आप स्टार्ट देखो कि उसके लिए आप कौन से रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस कर सकते हो और डिफरेंट प्रोफाइल्स को टारगेट कर सकते हो। तो ये आप एक पॉइंट ऐड ऑन कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप अपने दिमाग में सोच लो कि आपको ये आने से पहले ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब आप लोगों को लिंक्डइन का आइडिया तो हो गया, मेरे प्रीवियस वीडियोस पे भी लिंक्डइन का मैंने बोला, अभी भी थोड़ा बहुत डिटेल में दे दिया। तो लिंक्डइन को यूज़ करना कैसे है, ठीक है। अगर आपने अपनी आईडी क्रिएट कर ली है और उसके बाद आपको कनेक्शंस कैसे बनाना है, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसा होता है कि लोग आईडी क्रिएट कर लेते हैं बट उनको पता नहीं होता कि लाइक उनको कनेक्शंस कैसे बनाना है। तो एक कुछ टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा। जैसे आप अगर इंडिया से इधर प्लान कर रहे हो आने का, तो आप वो कनेक्शंस, लाइक आप किसी को रिक्वेस्ट भेजते हो, किसी भी प्रोफेशनल, और इस लिंक्डइन में डिफरेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोफेशनल्स, लाइक HR टीम होती है उनके CEOs होते हैं, उनके मैनेजर्स होते हैं, जो मतलब कि जॉब पोस्टिंग के रिलेटेड अपना कंटेंट डालते रहते हैं। मतलब कि अगर उन्होंने कुछ हायरिंग का उनका प्लान है आने विद इन 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, तो वो लोग वहाँ पे पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के रिलेटेड आप मतलब अगर आपने कनेक्शंस बनाया होगा उनसे, तो आप लोगों को भी उस चीज़ के बारे में नोटिफिकेशंस आएगा कि वो उन लोगों ने मतलब कि जॉब पोस्टिंग की हुई है। तो ये बहुत ही यूज़फुल मतलब कि एक टेक्निक है, ताकि आप लोगों ने उनके साथ कनेक्शंस बनाया हुआ है, आप लोगों ने उनको रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, कनेक्शंस की, और एक हेल्दी सा नोट भेज दो दैट आई एम प्लानिंग, लाइक आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर योर नॉलेज, लाइक एक्सप्लोर माई नॉलेज इन दिस पर्टिकुलर फील्ड और डिपार्टमेंट, सो आई वुड लाइक टू कनेक्ट। तो इस तरीके से आप एक हेल्दी सा नोट भेज के उनको रिक्वेस्ट भेजो, सो दैट उनको लगे कि आप रियली इंटरेस्टेड हो उस पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। तो इस तरीके से आप कनेक्शंस बिल्ड आउट करो, और वहाँ पे इंडिया में रहते हुए ही आपको मतलब कि उनके यहाँ कनाडा की जॉब मार्केट का पता चलेगा, स्पेसिफिक आपकी फील्ड के रिलेटेड की कौन सी जॉब ओपनिंग्स हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स के रिलेटेड। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जो बहुत ही यूज़फुल है, कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर, राइट। अगर आप इंडिया से कनाडा आ रहे हो और आपको लाइक विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स आपको आना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक इंटरनेशनल नंबर ले लीजिए कनाडा का, तो जो आपको अपने रिज्यूम में भी ऐड ऑन कर सकते हो, और जाके आप जब अप्लाई कर रहे हो लिंक्डइन पे, तो उन रिक्रूटर्स को आपका नंबर अपडेट रहे, राइट। और उससे ये बेनिफिट होगा कि अगर आप यहाँ पे कनाडा में लैंड भी करते हो, ठीक है, वही कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास ऑलरेडी रहेगा और वो आप लोगों को रीच आउट कर सकेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा मतलब कि यूज़फुल रहेगा, और ये चीज़ आपको मतलब कि उस टाइम पे भी मिल सकती है जब आप अपना मेडिकल करवाने चाहोगे, और वहीं पे ही आपको उनकी टीम बैठी होती है और वहाँ से आपको वो नंबर मिल जाएगा, और ये बहुत ही यूज़फुल है। और एक और चीज़ है कि आप मतलब कि ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो कि कैसे आप वहाँ पे मतलब लाइक इंटरनेशनल नंबर मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप से, और वो कुछ पेड वेबसाइट्स रहती हैं, तो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए लाइक 2-3 मंथ्स के लिए आप वो नंबर ले लो, और बाद में जब आपको जॉब मिल जाएगी तब आप यहाँ पे आके नया नंबर भी ले सकते हो।
चलो अब थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिज्यूमे, जो कि कहीं पे भी टेक कंपनीज है कहीं पे भी अप्लाई करोगे तो आपका वो रिप्रेजेंट करता है आपके स्किल्स, आपने क्या किया है, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या था, ठीक है। तो सबसे पहला है कि कनाडा मार्केट में, हम इंडिया में जो हम रहते हैं तो हम लोग ऐसा करते हैं कि डिटेल टू डिटेल जितनी मर्जी इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर ले रहे हैं, 4 to 5 पेजेस का। बट यहाँ कनाडा में ऐसा नहीं चलता है। कनाडा में अगर आपको रिज्यूमे होना है आपका तो विद इन लाइक 1 or 2, मतलब आप मैक्स लाइक 1 पेज पे ही अपने स्किल्स ऑन ऐड ऑन कर लो। आपको अपना डिटेल में ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले है यही है कि वो लोग इतना देखते नहीं, क्योंकि इनके कुछ AI स्कैन्स और कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे HRs ना पूरा का पूरा जो आपका रिज्यूमे है वो स्कैन होता है। तो 1 or 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं भरना यहाँ पे अपना रिज्यूमे, ठीक है अपना। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप जॉब अप्लाई करोगे या लाइक लिंक्डइन में अप्लाई करोगे तो उनकी वेबसाइट्स पे जाके देखना कि कौन से कीवर्ड्स उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हुए हैं, और वही आप अपने मतलब कि रिज्यूमे में ऐड ऑन करके, ताकि वो जॉब सर्च से एटलीस्ट आपको इनिशियल कॉल आ जाए इंटरव्यू के लिए। तो ये बहुत ही, और इस पर हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जो मेरी वाइफ कवर करेगी बाद में, बट अभी तक के लिए इतना ही है। चलो आज तो बहुत सारी बातें हो गई और बहुत सारा मतलब कि डिस्कशन हो गया कि लाइक जॉब सर्च कैसे करनी है, किस तरीके से कैसा कौन कौन सा कंटेंट चाहिए। तो ये मेरा खुद का मतलब लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस था। मुझे मतलब एटलीस्ट लाइक 1 year हो चुका है, तो कोई मतलब कि इतना कोई गाइडेंस हो रही है सबका इन्फॉर्मेशन नहीं था। बट मैं ये चाहता हूँ कि लाइक जो भी कोई नया आ रहा है यहाँ पे, उस चीज़ की उस बंदे के पास ये सब रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो और उसको इंडिया में रहते हुए ही यहाँ पे जॉब मिल जाए। तो मेन मोटिव यही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मतलब चलो ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करता हूँ। आई होप यू लाइक इट।